प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुबई दौरे का दूसरा दिन आज अबू धाबी में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर सज धज कर तैयार है। राजस्थान और गुजरात के कुशल कारीगरों ने तैयार किया है मंदिर। अबू धाबी में हिंदू मंदिर के उद्घाटन के बाद कतर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मोदी के शानदार स्वागत पर दुबई के क्राउन प्रिंस का ट्वीट, कहा बुर्ज खलीफा गेस्ट ऑफ ऑनर रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्दों से जगमगा उठा है। यूएई के अबू धाबी में अहलान मोदी कार्यक्रम। जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, कहा आप लोगों ने रचा नया इतिहास। पीएम मोदी ने मलयालम में प्रवासी भारतीयों का जताया आभार, कहा आज अपने परिवार से मिलने आया हूं और इतना प्यार पाकर अभिभूत हूं। यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर दिख रही है। भारत यूएई की दोस्ती जिंदाबाद। इस गर्मजोशी भरे कार्यक्रम के लिए यूएई के राष्ट्रपति का आभार। मेरे प्रति उनका अपनत्व मेरी बहुत बड़ी पूंजी है, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। गर्मजोशी भरा ये समारोह मेरे प्रति उनका अपनत्व मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। 10 सालों में यूएई का मैंने 7 बार किया दौरा और इस दौरे पर भी राष्ट्रपति शेख जायद मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे। यूएई ने मुझे सर्वोच्च सम्मान दिया और ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, ये पीएम मोदी ने कहा। यूएई ने मुझे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ जायद इससे सम्मानित किया है। ये सम्मान भी सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि करोड़ों भारतवासियों का सम्मान है। यूएई भारत की मजबूत दोस्ती पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, मैंने 2015 में यूएई में मंदिर का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रपति शेख जायद ने प्रस्ताव तुरंत मान लिया। शेख जायद ने कहा जहां बोलेंगे वहीं बना देंगे मंदिर। हमारा रिश्ता हर दिशा में परचम लहरा रहा है। जब साल 2015 में उनके सामने यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। यूएई और भारत की पार्टनरशिप कई क्षेत्रों में मजबूत, दुनिया के भाग्य का हिसाब लिख रही भारत यूएई की साझेदारी पूरे विश्व के लिए आदर्श मॉडल है हमारी पार्टनरशिप। भारत और यूएई मिलकर दुनिया के इस भरोसे को मजबूत कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। भारत के योगदान पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, यूएई के विकास में भारत की भूमिका। संयुक्त अरब अमीरात में सीबीएसई का सेंटर खुलेगा। अबू धाबी से पीएम मोदी ने की तीसरे कार्यकाल की बात और कहा भारत जल्द बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और यह है पीएम मोदी की गारंटी। 2047 तक बनाएंगे विकसित भारत। आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देख रही है। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। जायद स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे प्रवासी भारतीय। संबोधन के बाद लोगों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। गाड़ी पर सवार होकर पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया स्वीकार। अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद नयान और प्रधानमंत्री मोदी की हुई मुलाकात। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर किया अभिवादन। यूएई के राष्ट्रपति शेख जायद के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच हुए 8 अहम समझौते। डिजिटल इंफ्रा, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर और ऊर्जा क्षेत्र में समझौता हुआ।
प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के साथ रुपे कार्ड का टेक्नोलॉजी को भी साझा किया। यूएई में जल्द शुरू होगा यूपीआई। यूएई से सीधे यूपीआई से भेजने की मिलेगी सुविधा ट्रांजैक्शन में। यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद दौरान पीएम नरेंद्र मोदी बोले, यूएई के राष्ट्रपति की कोशिश के बिना मंदिर का निर्माण संभव नहीं होता। भावी पीढ़ियों को रास्ता दिखा रहे हैं राष्ट्रपति। जायद स्टेडियम में ऐलान मोदी कार्यक्रम में संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारतीयों में दिखा जबरदस्त उत्साह। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार के नारे भी लगे। किसानों के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस के आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दिल्ली से सटे सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग। दिल्ली बॉर्डर के पास किसानों का जमावड़ा। किसान संगठनों ने किया दिल्ली कूच का ऐलान। प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली में एंट्री पर लगी रोक। सिंघू बॉर्डर सील होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस जबरदस्त फोर्स तैनात है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर रखी जा रही कड़ी निगरानी। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए टिकरी बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। दिल्ली कूच को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे हैं किसान। पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया। कार में बिठाकर ले गई पुलिस। हरियाणा के अंबाला में किसान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई झड़प। रैपिड एक्शन फोर्स के 3 जवान हुए जख्मी, इलाज जारी। किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट पर है। 7 जिलों में 15 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी। प्रदर्शनकारियों को हरियाणा पुलिस का सख्त संदेश। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी चेतावनी। प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव फैलाने की अनुमति किसी को नहीं है। उपद्रवियों पर करेंगे कानूनी कार्रवाई। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया है नोटिस और कहा है बातचीत से ढूंढे समस्या का हल। बल प्रयोग आखिरी विकल्प। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल से दिल्ली आ रहे किसानों को पुलिस ने रोका। किसानों और पुलिस के बीच हुई जमकर नोकझोंक। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली की ओर जा रहे थे किसान। रोके जाने पर पुलिस को दी गिरफ्तारी। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। 21 मांगे पूरी करने की अपील की। 16 मार्च को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रीय हड़ताल का जिक्र किया। किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। कहा, किसान के हित में सरकार की मंशा बिल्कुल साफ। किसानों पर ना हो राजनीति। बहुत मामलों पर बनी सहमति, कुछ मामलों पर बातचीत जरूरी। जो भी विषय है उस पर सरकार संवेदनशील है, उसका समाधान चाहती है और अभी भी हम बातचीत का रास्ता बनाए रखे हुए हैं, खोल के रखे हुए हैं कि वो आए, हम बातचीत करेंगे। किसानों के एमएसपी वाली मांग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। कहा, जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है कानून। एमएसपी गारंटी से जुड़ी मांग पर चर्चा को तैयार है सरकार। किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। सरकार हर मुद्दे पर गंभीर। हिंसा ना करें प्रदर्शनकारी। बातचीत से ही निकलेगा हल। राहुल गांधी देश को कर रहे भ्रमित। देश की जनता देख रही किसने क्या किया है। हम पहले भी चर्चा के लिए तैयार थे, आगे भी हैं। आगजनी तोड़फोड़ इससे कुछ नहीं होगा। बातचीत से हल निकल सकता है। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना कहूँगा, कृपया करके हिंसा ना करें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा, किसानों की ज्यादातर मांगे मानी गई हैं और बाकी पर भी सरकार लगातार बातचीत कर रही है। प्रदर्शन पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। कहा, प्रदर्शनकारियों का मकसद कुछ और है। शांति भंग नहीं होने देंगे। जब दिल्ली से केंद्र सरकार खुद चंडीगढ़ में किसानों के पास आई है तो ये प्रदर्शनकारी क्यों? 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। किसानों की दिल्ली चलो मार्च पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौर का बयान। कहा, किसानों के हित में काम कर रही है मोदी सरकार और उनके अधिकारी। व्यापक भलाई के हित में करना है जरूरी। पंजाब की बात दिल्ली में भी आपके साथ कांग्रेस की नहीं बनी बात। दिल्ली की 7 में से सिर्फ 1 सीट आपने कांग्रेस को ऑफर की तो कांग्रेस बोली सभी 7 सीटों पर हमारी पूरी तैयारी। दिल्ली में आप कांग्रेस के ऑफर पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। कहा, हम सिर्फ लड़ने के लिए नहीं जीतने के लिए लड़ना चाहते हैं। गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं हम।
दिल्ली में एक सीट के ऑफर पर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का बयान, कहा पिछले चुनाव में हमारी पार्टी ने किया था बेहतर प्रदर्शन, सभी 7 सीटों पर हमारी पूरी तैयारी। दिल्ली में आप कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान पर बीजेपी का तंज, कहा आप कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को दिखा दिए औकात। इंडी गठबंधन पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान, कहा यह पूरा गठबंधन मोदी हटाओ नहीं कांग्रेस घटाओ गठबंधन है, अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को दफनाकर ही ये पार्टियां हुई हैं जीवित। राज्यसभा से नामांकन की तैयारी में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज राजस्थान से नामांकन कर सकती है दाखिल, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। जेडीयू ने घोषित किया राज्यसभा उम्मीदवार का नाम, पूर्व मंत्री संजय झा को बनाया राज्यसभा का प्रत्याशी। बिहार विधानसभा से नीतीश कुमार ने किया चुनावी शंखनाद, कहा पीएम मोदी की अगुवाई में बिहार की सभी सीटें जीतेंगे, विपक्ष पर भी बोला हमला, कहा गड़बड़ी करने वाले अब नहीं बचेंगे। अगर कोई गड़बड़ी करिएगा एक्शन होगा, छोड़े अरे एक्शन होगा, बहुत जल्दी होगा। विधायकों को अगवा करने और पैसे ऑफर करने के आरोप में केस दर्ज होने पर डॉक्टर संजीव की सफाई, कहा मैं नीतीश जी को मानता हूं अपना नेता, कुछ लोग मेरी बढ़ती लोकप्रियता से चिढ़ते हैं कुछ नेता। सनातन विरोधी विवादित बयानों से घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया, पार्टी में भेदभाव का आरोप लगाया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिलाई अशोक चौहान को बीजेपी की सदस्यता। अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेत्रियाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कहा कि उनके छोड़ने से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगी कांग्रेस। शरद पवार के साथ भी महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं ने की मीटिंग, अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़कर जाने को लेकर हुई चर्चा। अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, कहा ये इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका है और कांग्रेस पार्टी में अंधेरा है, कोई भी अंधेरे में नहीं बढ़ सकता है आगे। यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर का मायावती पर हमला, कहा बंद कमरे में राजनीति कर रही मायावती। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा चुनाव से पहले खत्म हो जाएगा इंडी गठबंधन। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की पेशी आज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। टेरर फंड मामले में दोषी करार यासिन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज, एनआईए की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का उत्तराखंड में बड़ा बयान, कहा 2024 के अंत तक अमेरिका जैसी हो जाएंगी उत्तराखंड की सड़कें, टनकपुर में 2000 करोड़ से ज्यादा की नेशनल हाईवे परियोजना का किया उद्घाटन। हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी, 6 और उपद्रवियों को किया गिरफ्तार, 2 अवैध तमंचा, 6 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद, अब तक 36 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बनभूलपुरा हिंसा के बाकी उपद्रवियों की गिरफ्तारी पर नैनीताल एसएसपी का बयान आया सामने, कहा फरार उपद्रवी हमारी रडार पर अलग अलग इलाकों में भेजी गई है, पुलिस टीमें जल्द ही कर लेंगे गिरफ्तार। बनभूलपुरा में अतिक्रमण स्थल पर नई पुलिस चौकी की स्थापना हुई, 120 हथियारों के लाइसेंस किए गए निरस्त, 41 लाइसेंसी हथियार जमा कराए गए। भाकपा वाले विधायक मनोज समेत 22 लोगों को उम्र कैद, आपको बता दें 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा। बिहार के आरा में जयप्रकाश सिंह की हत्या केस में कोर्ट ने सुनाई सजा। भोजपुर के अग्नियाव विधानसभा सीट से विधायक हैं मनोज मंजिल। बांग्लादेशी अधिकारियों का दल पहुंचा बुलंदशहर, भारतीय संस्कृति और कानून व्यवस्था की ट्रेनिंग ली गई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बड़ा बवाल हुआ, आपको बता दें महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ बीजेपी के मार्च के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई कार्यकर्ता जख्मी। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और हत्या के विरोध में हंगामा करने पर कार्रवाई हुई। पुलिस की कार्रवाई पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकान मजूमदार का बयान, कहा महिला कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने की बदसलूकी। पुलिस की एक्टिविटी बहुत ही खराब है। हमारे किसान मोर्चा के नेता को जमीन पे उनको गिरा के पैरों से मारा गया, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस को कोर्ट तक लेके जाएंगे। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट से 2 किलो 90 ग्राम सोना बरामद हुआ, मस्कट के लिक्विड फॉर्म में लाया गया था सोना। बरामद सोने की कीमत करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपए बताई जा रही है, 2 तस्कर गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में आयकर विभाग का छापा, कई मिल और कारखानों में छापेमारी हुई। आईटी के एक्शन से व्यापारियों में मचा हड़कंप। यूपी के एटा में साइबर फ्रॉड कर कई लोगों के खाते से उड़ा गया लाखों रुपए। पीड़ित लोगों ने थाने में शिकायत की। पीड़ितों का आरोप, खाता खोलने के बाद चेक और एटीएम बनाने के नाम पर मांगा गया था ओटीपी, और ओटीपी बताते ही खाते से 10,000 हुए डिडक्ट। पश्चिम बंगाल में वायुसेना का विमान हुआ क्रैश। कलाईकुंडा एयरबेस के पास ट्रेनिंग के दौरान हुआ यह हादसा। दोनों पायलट्स ने विमान से खुद कूद कर बचाई अपनी जान। दिल्ली के पटेल नगर रेलवे स्टेशन के पास खड़ी काली ट्रेन में अचानक से आग लगी। भीषण आग देखकर मचा हड़कंप। दमकल की करीब 5 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में घर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हुई। डिवाइडर से टकराने के बाद हुआ यह हादसा। यूपी के बांदा में बेकाबू ट्रैक्टर पलटा, चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी, लकड़ी से लदा था ट्रैक्टर। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक जख्मी समेत 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। यूपी के गोना में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद तनाव, मारपीट में एक की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश की शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोकशी के आरोप में फरार चल रहे थे 2 शातिर गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में गांजा की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों से करोड़ों की गांजा बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाइक चोर गिरोह का हुआ खुलासा। आरोपियों से चोरी की 2 बाइकें हुई बरामद। यूपी के बहराइच में ज्वेलर्स से लूट का खुलासा हुआ। गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 लुटेरे गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में 2 घरों में चोरी की वारदात। चोरों ने घर का ताला तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। यूपी के बदायूं में नाला किनारे शव मिलने से हड़कंप मचा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शामली में बंधक बनाकर युवक की पिटाई का मामला है सामने। 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में महिला की मौत हुई। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम किया। अम्बेडकर नगर में 2 गुटों में हुई झड़प। मारपीट में कई लोग जख्मी भी हुए। यूपी के बदायूं में शख्स की गला रेत कर हत्या की गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बाइक चोर गिरोह का हुआ खुलासा। आरोपियों से चोरी की 3 बाइकें हुई बरामद। यूपी के अम्बेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ एक्शन। गैंगस्टर रिजवान समेत 3 शातिर गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में 6 शातिर लुटेरे हुए गिरफ्तार। आरोपियों से लूट का सामान और तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने रास्ता खाली कराने का आदेश दिया। बिहार के भोजपुर में हत्या के मामले में 22 दोषियों को उम्र कैद की सजा। दोषियों में भाकपा माले का विधायक भी शामिल। यूपी के शामली में पेड़ पर लटका मिला तेंदुए का शव। वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जायजा लिया। यूपी के मैनपुरी में युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने मामले में 2 युवती समेत आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में ट्रैक्टर पलटने से हादसा हुआ। महिला समेत 2 लोगों की मौत, 3 घायल। उत्तर प्रदेश के एटा में दबंगों का कहर। रोहिना मिर्जापुर गांव में दबंगों ने छत से किया पथराव। एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। महिला की हालत गंभीर। पथराव करते दबंग कैमरे में हुए कैद। यूपी के गोंडा में शादी करने वाले घर में घुसकर दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। 2 लोगों की मौत, कई हुए घायल। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी बताया जा रहा है फौजी। यूपी के मैनपुरी में युवक की पीट कर हत्या को दिया अंजाम। युवक के रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं आरोपी। मरने से पहले का युवक का वीडियो आया सामने। पुलिस ने 2 युवतियों समेत 4 लोगों को धर दबोचा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ओलंपिक खेल समारोह का समापन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हुए शामिल। यूपी के सीतापुर सिटी से कैंट स्टेशन तक डबल रेलवे लाइन का ट्रायल रन। रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रायल रन। यूपी के रायबरेली में ट्रैफिक नियम की उड़ाई जा रही धज्जियां। कार सवार का रील बनाने का वीडियो वायरल। यूपी के रायबरेली में तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हुआ। छात्रों की मौजूदगी में काटा गया केक। यूपी के बहराइच में 50 लोग संदिग्ध हालात में बीमार हुए। फूड पॉइजनिंग के लक्षण। यूपी के प्रयागराज में झमाझम बारिश। शहर में कई जगहों पर जलभराव। पाकिस्तान में नई सरकार का गठन जल्द। शहबाज शरीफ का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए नामित। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने सरकार बनाने का किया दावा, सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर। मरियम नवाज होगी पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री। शहबाज शरीफ ने नाम का ऐलान किया। पाकिस्तान के सियासी संकट पर बिलावल भुट्टो का बयान। कहा नवाज शरीफ की पार्टी को समर्थन। बंधकों की रिहाई के लिए आईडीएफ ने चलाया ऑपरेशन। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो।
गाजा में हमास के टनल का खुलासा, वीडियो में टनल के अंदर रेंगते नजर आए हमास के आतंकी। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हमले जारी है। सेना ने छापेमारी कर 2 बंदूकों को बचाया और कई लोगों की मौत हुई। गाजा संकट पर हिजबुल्लाह चीफ का बयान, कहा गाजा में युद्ध विराम के बाद खत्म हो जाएगा जंग। गाजा के रफा शहर में इजराइल का ऑपरेशन, हमास के ठिकानों पर की ताबड़तोड़ बमबारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला, इजरायली हमले में कई लोगों के मारे जाने का दावा। अमेरिका सीनेट से यूक्रेन, इजराइल और ताइवान के लिए सहायता, $95.3 बिलियन का सहायता पैकेज पारित हुआ। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली नागरिक जख्मी, गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। गाजा संकट पर तुर्की के राष्ट्रपति का बयान, कहा गाजा में युद्ध विराम जरूरी। गाजा के राफा शहर में इजराइल के ऑपरेशन पर यूएन की चिंता, कहा राफा में सैन्य अभियान चिंताजनक। जर्मन विदेश मंत्री से वार्ता के बाद फिलिस्तीनी विदेश मंत्री का बयान, कहा राफा शहर में जल्द से जल्द बंद हो ऑपरेशन। गाजा संकट पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री एलालेना बेरपॉक का बयान आया सामने, कहा नागरिकों की सुरक्षा के लिए बीच का रास्ता जरूरी। युद्ध के बीच ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली का अमेरिका दौरा, एंटनी ब्लिंकन ने किया स्वागत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का आभार जताया। यूक्रेन को मिला $60 अरब का राहत पैकेज। अफ्रीकी देश कांगो ने 2 नावों की टक्कर हुई, हादसे में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत। द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारकों को हटाने को लेकर विवाद, एस्टोनिया के प्रधानमंत्री का नाम वांछित सूची में डाला गया। जर्मनी में कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, अफवाह फैलाने वालों की पहचान जरूरी। तुर्की में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े, सड़कें और पुल ढही, पानी में तैरती दिखी कारें। चीन के शिनजियांग प्रांत में भारी बर्फबारी, सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर।